राज्य स्तरीय धन्ना भगत जयंती समारोह आज जिला जींद के गांव भुराण में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शिरकत की। इस अवसर पर प्रदेश के वित्त मंत्री जेपी दलाल एवं राज्यसभा सांसद सुभाष बराला, सोनीपत से पार्टी प्रत्याशी मोहन लाल बड़ौली तथा स्थानीय विधायक डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा भी विशेष तौर पर उपस्थित रहे। इस अवसर पर मीडिया से बातचीत करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि महापुरुषों की जयंती हम पहले से ही मनाते आ रहे हैं और आज हमने यहाँ संत शिरोमणि धन्ना भगत की जयंती आज यहाँ पर मनाई है और सभी को उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए और उनके दिखाए मार्ग पर हमें चलना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश की सभी 10 सीटों पर उनकी पार्टी की बेहतर स्थिति है और सभी सीट वो जीतने जा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने प्रदेश में बगैर किसी भेदभाव के कार्य किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश का नाम विश्व स्तर पर पहुंचाया है। तो हरियाणा से जो हमारे संत महापुरुष हैं उनकी विचार प्रसार योजना में उनकी जयंतियाँ, उनके शहीदी दिवस ही मना रहे हैं। 2 वर्ष से लगातार धन्ना भगत जी की जयंती हमने पिछले बार भी धनौरी में मनाई थी, इस बार यहाँ इस गांव में मनाई है। हर साल धन्ना भगत जी की जयंती मनाई जाए, इसके लिए भी आज मंच से हमने कहा है ताकि एक टीम जो है उसमें एक बना करके और हर साल ये कार्यक्रम करें, क्योंकि धन्ना भगत जी बहुत एक ऐसे प्रेरणादायक व्यक्तित्व हैं, उनको समाज भूल चुका था। दोबारा से उनको समाज को याद कराने के लिए लगातार कार्यक्रम करेंगे। मैं समझता हूँ धन्ना भगत जी की जो शिक्षा है, जो त्याग है, जो समर्पण है, वो आम जनता में भी आए। हम त्याग और समर्पण की भावना जनता में भी भरना चाहते हैं। ये कांग्रेस की तरह नहीं है कि लूटो खसोटो अपने जेब में डालो, अपना बेटा बाप और ये सब लगे रहते हैं। हम तो समाज की चीज़ समाज के लिए देने में विश्वास रखते हैं, चाहे फिर हमारा कार्यकर्ता हो, चाहे हमारा नेता हो, वो महापुरुषों के दिखाए रास्ते पर हम चलते हैं। ऐसा नहीं है कि महापुरुषों का रास्ते पर केवल कहने के लिए हैं, लिखने के लिए वो अलग हो गए, राजनीति अलग हो गई। हम राजनीति में इन सब महापुरुषों की शिक्षाओं को लाने के लिए ये सब करते हैं और उससे बहुत बड़ा अच्छा लाभ मिल रहा है, प्रभाव जा रहा है। इस प्रकार से चाहे आज फिर मोदी जी के इस प्रकार सेवा के काम जितने उन्होंने किए हैं, मोदी जी ने दुनिया में भारतवर्ष का नाम कैसे ऊंचा उठे ये कर रहे हैं, देश को एक प्रकार से देवता माना है। देश पहले बाकी सब बात में इस तरीके से काम किया। हरियाणा में भी हमने हर किसी को बिना भेदभाव के काम किए हैं, चाहे नौकरियां हो, चाहे पोस्टिंग हो, चाहे कोई योजनाओं का लाभ पहुंचाना हो, चाहे गरीबों की सेवा करनी हो। अंत्योदय की भावना से मेरा परिवार यानी जो उस नाते से परिवार के साथ हरियाणा के सब लोगों को परिवार मानना और उनके गरीब जनता की सेवा करना, इस काम करना है। सर जो आपके फाइट में उम्मीदवार उतारा, क्या मानते हैं, फाइटर है या कोई ना कोई आना ही था, और आप बता देंगे कि वो क्या है, मुझे पता लग जाएगा। सर दुष्यंत के खिलाफ आज 50 करोड़ रुपए का एक एफिडेविट दायर हुआ है हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट के अंदर, उसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए, मैंने पता नहीं किया है, कोई अगर ऐसा दाखिल हुआ होगा तो जिसने दाखिल किया है उसको आगे जैसे कुछ करेगा, कोर्ट में किया हुआ तो उसमें मेरी तो कुछ नहीं। सर पिछली बार जो सरकार की बात करें तो किसानों ने आपको सरताज में बांटा था, अब की बार प्रदेश के किसान नाराज हैं, तो कैसे 400 का आंकड़ा पूरा पार कर जाएंगे? कोई किसान नाराज नहीं है। मैं आज ये इस कार्यक्रम में आज देखो हज़ारों की संख्या में यहाँ लोग थे तो किसान ही थे। गाँव के अंदर सामान्यतः जो लोग आते हैं किसान ही ज़्यादा आते हैं। कोई शहर तो ऐसा है नहीं कि जिसमें व्यापारी और उद्योगपति आएंगे। शहरों में उद्योगपति और वो सब भी हमारे कार्यक्रम में आ रहे हैं, किसान भी आ रहे हैं। और किसान को जो हमने दिया है उसका वर्णन सब हम करते ही हैं। किसान की ज़मीन, किसान की जो खेती है, 14 फसलें हम ले रहे हैं इस पर MSP पर। किसान की जो फसल का पैसा तुरंत उसके खाते में DBT जाता है। आज किसान जो है अपने आप को लखपति मान लेता है जब उसकी फसल का पैसा आता है, पहले तो उसको पता ही लगता था। सर अब की बार डगर मुश्किल है, 400 जो पार का चेहरा बदल दिया गया हरियाणा में। रुक जाइए मिनट पूरा आप लोग अपने शब्द मेरे मुंह में डाल के निकलवाना चाहो तो वो निकल कर दिया वो निकल नहीं सकते, इसलिए आप अपने शब्दों को अपने पास रखो, हम जो बताएं उसको सुनो, उसको छापो। आपका काम है ये, आपका काम ये नहीं कि आप प्रश्नों के माध्यम से अपने शब्द हमारे मुंह में डालोगे। आज भारतीय जनता पार्टी के 10 के 10 जो हमारे कैंडिडेट हैं बहुत कंफर्टेबल स्थिति में। हम 1.5 महीने से जो इस चुनाव प्रचार अभियान में लगे हैं, हमको बताया कि जनता उसको कितना स्वीकार कर रही है और कितना मान रही है। चंद लोग इस प्रकार का जो विरोध करते हैं उसको विरोध मैं नहीं मानता हूँ। चंद लोगों की एक सियासत होती है, एक उनका एजेंडा होता है, वो लेके चलते हैं। और कोई 100% तो हमको भी नहीं मिल रहे, 10-5% अगर इधर जाते भी हैं तो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सर जो प्रत्याशी है बीजेपी के लगातार विरोध हो रहा है, उनका कोई विरोध नहीं हमें था। वो जो सिर्फ फिरे कुछ लोग हैं जी। तो कल मैं कार्यक्रम में 15 गाँव में गया, ये गाँव में मेरा विरोध किया। कुछ केसदारी सिख ऐसे थे और जिनको मैं कह सकता हूँ कि वो बहुत एक मोटिवेटेड, उनका एक इंटरेस्ट है,
तो उस मोटिवेटेड इंटरेस्ट से अगर कोई करता है तो जनता दूर थोड़ी होगी। एक आध गांव में अगर वो ऐसा हुआ है तो पास के गांव ने ऐसा ठोक के जवाब दिया कि नानी याद आ जाएगी क्या करना है। दैनिक सवेरा के लिए जींद से संजय कुमार की रिपोर्ट।